हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री करनी होती है तो कैसे करते हैं। इसके ध्यान दीजिए। चूंकि अभी तक हम लोग जो भी वस्तु खरीद रहे थे वो हमारा क्या था, गुड्स था। क्या था? गुड्स था जिसका हम व्यापार कर रहे थे। जिसका क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब हम ऐसा वस्तु खरीदने वाले हैं जो हमारे लिए एसेट्स यानी हमारी संपत्ति हो, जो हमारे बिजनेस को चलाने में क्या करेगा, मदद करेगा। इतना क्लियर है ना? तो जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करता है वो क्या होता है? एसेट्स होता है। और वही एसेट्स अब हम लोग खरीदने वाले हैं, जो कह रहा है परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज। हाँ, एक चीज याद रखिए, जब आप लोग को टाइप्स ऑफ वाउचर पढ़ाए थे ना, तो वहां पे आप लोग कुछ जनरल वाउचर के बारे में बताए थे। किसके बारे में? जनरल वाउचर के बारे में। तो जनरल वाउचर का यूज कब करेंगे? हाँ, जब कोई एसेट्स को बेचना हो या तो खरीदना हो। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पे कह रहा है प्रायः जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेस करते हैं तो उसे तो क्या करते हैं? जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। अक्सर अगर जो देखा जाए, चाहे कैश हो या फिर क्रेडिट बेस्ड हो, अगर जब आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे? जनरल वाउचर में करेंगे। इस वाउचर में, जनरल वाउचर में। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और परचेज वाउचर हम लोग 3 मोड पढ़े थे। कितना मोड पढ़े थे? पहला क्या था? आइटम इनवॉइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, तीसरा एज वाउचर। तो अगर हम लोग परचेज वाउचर में चाहें तो एज वाउचर मोड का यूज करके उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना? तो वही करा है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कह रहा है इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे आइटम है जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करेंगे, नॉन ट्रेडिंग है जिसका बेचने का कोई उद्देश्य न हो, उस आइटम का भी आप क्या कर सकते हैं? परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना? और फिर आगे कह रहा है इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। हाँ, बट एक चीज ध्यान दीजिए, जो पुराना वाला वर्जन था उसमें आपको ये फीचर एनेबल करना था। नए वाले में बाय डिफॉल्ट एनेबल कर दिया, इस दिखाई नहीं देगा, आपको एनेबल करने की आवश्यकता नहीं। जैसे देखिए कहाँ कह रहा है जाने के लिए, गेटवे ऑफ टैली, कॉन्फ़िगर, इनकी वाउचर एंट्री में जाना है। फिर किस में जाना होगा? वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री के बाद से कॉन्फ़िगर में जाना होगा ना। इसमें देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है जो फीचर दे रहा, क्या नाम दे रहा फीचर का? अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर। देखो कहीं ऑप्शन दे रहा है इसमें? नहीं है ना, इसलिए यस करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुराने वाले वर्जन में था, नए वाले वर्जन में यस करने की कोई आवश्यकता। हाँ, बट आगे ट्रांजेक्शन क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है ना, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को एक कंप्यूटर परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेस। आपने एक कंप्यूटर खरीदा किससे? AK एंटरप्राइजेस से, फॉर ऑफिस यूज। और किस लिए खरीदे हैं? ऑफिस यूज के लिए। तो अगर हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करेगा तो एसेट्स कहलाएगा ना। और कह रहा है इनवाइस नंबर उसका दिया 55, हाफ RS कितने रुपए का? 30,000 रुपए। कितने रुपए से खरीद रहे हैं? 30,000 रुपए से। और जो खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो कंप्यूटर हमारा क्या है? अब करंट में जाएगा, फिक्स में जाएगा? क्यों फिक्स में जाएगा? पढ़े हैं लोग ना, कंप्यूटर लंबे समय तक चलेगा ना, कम समय के लिए नहीं है ना। तो जो लंबे समय के लिए चलेगा वो क्या है? फिक्स। और जो कम समय के लिए चलेगा वो क्या है? करंट एसेट्स। तो कंप्यूटर का अगर जो लेजर हम लोग बनाए तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? करंट रहेगा, फिक्स रहेगा? फिक्स एसेट्स रहेगा ना, एक फिक्स लायबिलिटीज रहेगा। फिक्स लायबिलिटीज होता है? यस सर। लॉन्ग टर्म लोन होता है, फिक्स नहीं होता है। समझ रहे हो ना? हाँ। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमको कितना लेजर बनाना होगा? 2। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं जिसमें ऐसे अकाउंट आते हैं तो वो सिंपल जर्नल एंट्री होता है जिसमें मात्र 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट का। अब आप बताइए क्या खरीद रहे हैं हम और किससे खरीद रहे हैं?
कैश होता तो हम कैश ले लेते, बैंक दिया तो बैंक ले लेते, लेकिन नहीं है तो हम किसका नाम ले लेंगे? एक एंटरप्राइज, दो अकाउंट। पहला तो हम खरीद रहे हैं क्या? कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर। और किससे खरीद रहे हैं? एक एंटरप्राइजेस से। तो कंप्यूटर किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। और एक एंटरप्राइजेस पर्सनल। तो कंप्यूटर हमारा एसेट्स है, और हम लोग पढ़े रियल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना होगा? डेबिट। और यदि जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ कंप्यूटर खरीद रहे तो बिजनेस में आ रहा है ना, और जब आएगा तो कर देंगे क्रेडिट। सही है ना? क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और यहाँ पे एक एंटरप्राइजेस किस अकाउंट का है? और पर्सनल का रूल क्या है? देने वाला में सा क्या होता है? क्रेडिट। और पाने वाला। तो अगर जो एक एक इंटरप्राइजेस और हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर, तो वह कंप्यूटर हमको दे रहा है ना, यानी कि देने वाला है, तो क्या हो जाएगा? बस इसी की एंट्री आपको अपने कंप्यूटर में कर लेनी है। कैसे? तो सबसे पहले आप आ जाइए टैली में, वाउचर। किस वाउचर में जाना होगा? परचेज कर रहे हैं ना, हम चाहे तो F7 से जनरल में भी जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस वाउचर में? जनरल में। और यदि चाहे तो हम F9 में चले जाएंगे और कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लेंगे, एज वाउचर मोड में भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना? इनवाइस नंबर कितना दिया है? 55। क्रेडिट किसको करना है? तो एक एंटरप्राइजेस के नाम से लेजर है, तो जितने नंबर पर रिसिप्ट वो रिसिप्ट का डिटेल भर लेंगे। उसके आगे क्या भर लेंगे? पार्टी डिटेल। ये भी सुजीत सोलो अच्छे से है ना? कथा कहानी नहीं सुनना है, ध्यान देने से पढ़ाई करना है। कितने रुपए से खरीद रहे हैं हम लोग? 30,000 से। टाइप करने कितने रुपए? 30,000। और जब आगे जाएंगे तो न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस के बाद डेबिट किसको करना है? कंप्यूटर को करना है ना, तो कंप्यूटर का लेजर है हमारे पास, सो मोर कर ली, और फिर कंप्यूटर लिख दे। दिख रहा है कहीं कंप्यूटर? तो हम चले जाएंगे किसमें, और लेजर बनाएंगे किसका? अंडर ग्रुप फिक्स। क्यों फिक्स एसेट्स रखें? क्योंकि ये हमारा ऑफिस यूज के लिए खरीद रहा था, हमारा एसेट्स हो जाएगा, और यह लंबे समय तक के लिए काम करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और फिर जीएसटी नहीं चाहिए तो जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से। तो अगर जो कोई एसेट्स भी परचेज वाउचर में एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे। हो जाएगा ना? चलिए यहाँ तो हम कंट्रोल नरेशन भर लेंगे, और नरेशन भरना उस कंट्रोल ए से। अच्छा, यही अगर हम लोग जनरल वाउचर में क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? रेफरेंस नंबर भरें, कितना है, और क्या खरीद रहे हैं हम? कंप्यूटर डेबिट करना है ना पहले। तो डेबिट देखिए बाय डिफॉल्ट पहले 30,000 का दिखा रहा है, क्योंकि एक बार हम खरीद चुके हैं। दोबारा अगर हम 30,000 ले लें तो कितना हो गया? और क्रेडिट किसको करना है? अब अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है ना, क्योंकि पुराना 30,000 वाले पे एडजस्ट करता है, एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन उस पर एडजस्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो भी हम परचेज किए थे, ये भी परचेज ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम न्यू रेफरेंस रखें कितने रुपए से? 30,000। जब न्यू रेफरेंस रख रहे हैं तो को हटाना होगा ना, यानी कंप्यूटर क्या कर लेंगे पहले? कंप्यूटर को डेबिट कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। और नीचे हम क्रेडिट कर देंगे किसको? न्यू रेफरेंस कितने रुपए से? अब देखिए कह रहा है कि जो आपने 55 भरा है ना, ये ऑलरेडी यूज पे है, क्योंकि एक बार यूज कर चुके हैं ना। नंबर चेंज कर लेंगे, इसका नहीं होगा। हो जाएगा ना? जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे ऐसे। और आगे कितने रुपए का खरीद रहे हैं आप? 30,000। एंड ऑफ लिस्ट। और फिर नरेशन जो बना नरेशन और कंट्रोल से हो जाएगा ना। फिलहाल अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्रेडिट बेस पे खरीदे हैं, तो एक एंटरप्राइजेस का 30,000 ड्यू दिखना चाहिए ना? क्या दिखना चाहिए? तो 30,000 और पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा? बताओ जी प्रतिभा, कहाँ जाना होगा चेक करने के लिए? हाँ। उसके बाद उसके बाद किसमें?
स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद हाँ उसके बाद अब बताइए सर, रिसेबल और पेबल का यूज कब करते हैं? रिसेबल का कब यूज करेंगे और पेबल का कब यूज करेंगे? ऐसे है कि जाता है तो पेबल और आता है तो रिसेबल। जब ये चेक करना हो कि किस व्यक्ति से हमको कितना पैसा पाना है तो किसमें जाएंगे? रिसेबल में। और ये चेक करना है किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है तो किसमें जाएंगे? पेबल। इतना क्लियर है ना? तो अभी हमको पेबल वाला चेक करना है तो हम किसमें आ गए? पेबल्स में। और यहाँ आने के बाद देख लेंगे एक एंटरप्राइजेस का कितना दिख रहा है? 30,000। क्या इनवाइस नंबर वही 55 दिख रहा है ना? हो जाएगा। और इंटर करेंगे तो बताएगा कि आपने क्या किया है? परचेस किया। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए स्केप से वापस आ जाइए। अगला क्या दिया इसके आगे? तो अगर जो परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ अब हम लोग को चेक करना है टोटल स्टॉक समरी। क्या चेक करना है? कि अभी तक आप कितना परचेस कर लिए और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना रहा था। अभी लोग सेल नहीं किए हैं ना, तो आउटवार्ड तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा? इनवार्ड होगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या किए हैं? परचेज किए हैं। तो यहाँ पे क्या करना हो, कह रहा है आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, फिर किसमें? परचेज वाउचर और कंट्रोल के साथ। ये तो उसके लिए दिया सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने के लिए। अगला क्या? रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा? तो गेट ऑफ टैली के बाद से आपको कहाँ जाना होगा? तो गेट ऑफ टैली पे आ जाइए और उसके बाद से, और जब यहाँ आएंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा? शो ओपनिंग बैलेंस को क्या करना होगा? शो गुड्स इनवार्ड को भी, शो गुड्स आउटवार्ड को, और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट उसको भी क्या करना होगा? और उसके लिए कहाँ पे आना होगा? टैली में। और किस में जाएंगे? हमारा मैच नहीं करेगा लेकिन आप लोग का मैच करना चाहिए। क्वांटिटी नहीं मैच करेगा चलेगा, लेकिन अमाउंट मैच करना चाहिए। और जिसका नहीं मैच करेगा, किसी से पूछना नहीं है, खुद से सॉल्व करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया। तभी आप लोग कहीं काम करने जाएंगे, गलत होगा तो सही कर पाएंगे। क्या होना चाहिए? देखिए हम कॉन्फ़िगर में जब जा रहे हैं ना, तो शो ओपनिंग को क्या कर दिए? तो ओपनिंग यानी कि 3,20,000 का एंट्री किए थे हम लोग ओपनिंग का ना। और इनवार्ड अभी जितना हम लोग परचेज किया वो कितने का हुआ है? आउटवार्ड आपने सेल कितने का किया है? हो जाएगा ना। और एक और दिया एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको भी क्या करना होगा? हाईलाइट नहीं है ना, तो जो उसके ऊपर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है इसको क्या करेंगे? डिटेल। तो अब हाईलाइट हुआ है ना, इसको भी क्या कर लेंगे? और कंट्रोल ए से अब दिख रहा है रिपोर्ट। तो यहाँ देखिए हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हम कई सारे ट्रांजेक्शन छोड़े हैं और वो भी आप लोग के भरोसे छोड़े हुए। आ रहा समझ में ना? लेकिन आना कितना चाहिए? पहला तो सही है 36 पीस और 3,20,000। तो पहला 36 पीस और 3,20,000 ओपनिंग तो सही है ना, क्योंकि ओपनिंग वाला सारा किए थे, कभी नहीं छोड़े थे। परचेस करते समय हम छोड़े हुए हैं और आप लोग नहीं छोड़े होंगे, तो आप लोग का क्वांटिटी गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों गलत होगा समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग एक पढ़े फीचर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। प्रदुमन रात को कहाँ गए थे? कल कल तो शादी दिन नहीं था किसी का ना, तब कहाँ गया था? हाँ समझ लीजिए, क्वांटिटी मिसमैच क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन किया गया है ना, तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को नो कर दिया गया। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या कर दिया गया? आप लोग बताए थे जब नो रहेगा ना, आप कितना भी एंट्री कर लीजिए जादू का काम करेगा, गायब हो जाएगा। दिखाए थे आप लोग को ना। क्वांटिटी भर के सेव कर लीजिए, स्टॉक समरी में आपको दिखाई नहीं देगा, और जब यस करेंगे तो दिखाई देगा। तो हो सकता है कहीं आपका यहाँ पे 246 के बजाय 253 आ सकता है। कितना आ सकता है? 253 आ सकता है। कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। बट अमाउंट आप सब लोग का 10,49,160 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए?
10,49,160। चूंकि अभी हमारा कम है, हमारे में कितना आया हुआ है 7,82,410, क्योंकि हम कई सारा ट्रांजेक्शन छोड़े, एक दो नहीं छोड़े, कई सारा छोड़े। आ रही ना, और आप लोग के भरोसे छोड़े कि आप लोग लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो आप लोग का ये बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 10,49,160। और ये दोनों मिला करके आप कहीं जोड़ लीजिएगा। अगर ये 3,20,000 है और ये अगर जो 7,82,000 है, तो ये दोनों मिला करके इसके बराबर होना चाहिए। अब समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितना लगाए थे, इस फाइनेंशियल में 3,20,000 हम लोग भरे थे ना, और परचेस करते हुए आ रहे हैं वो ये है। और अभी बेचे नहीं है, बेचेंगे तो ये क्लोजिंग कम होता जाएगा और किसमें बढ़ता जाएगा, आउटवार्ड में। चूंकि बिजनेस से जाता जाएगा तो क्लोजिंग कम होता जाएगा और आउटवार्ड बढ़ता जाएगा। तो जब तक सेल नहीं किए हैं तब तक तो हमारा क्लोजिंग इस दोनों के बराबर आनी चाहिए ना। तो अगर आप खुद देखें, कैलकुलेशन करना चाहे तो कर लीजिए। कंट्रोलियन यहाँ कितना दिया है, 7,82,400 प्लस 3,20,000, इंटर कर लीजिए। कितना आ रहा है, 11,02,410, उतना ही आ रहा है, हो जाएगा ना। तो ये इतना आप लोग का रिपोर्ट कंफर्म 100% सही आनी चाहिए। नहीं आएगा तो ना ही किसी से लैब में हेल्प लेना है और ना ही एक दूसरे से पूछना है। आए समझे ना, आप लोग को अपना दिमाग लगाना है, और जो नहीं लगाएगा ना उसको दिमाग लगाना सिखाया जाएगा मुर्गा बना कर। जब मुर्गा बनवाया जाएगा ना, दिमाग थोड़ा सा तेज काम करेगा। हाँ यही बनवाएंगे, है ना। चलो, हाँ अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम सिर्फ किसका एंट्री किए थे, परचेज का किए थे ना। अब परचेज करने के बाद से अगला हम लोग आता है क्या, सेल्स वाउचर। यानी कि अभी तक आप सिर्फ इनवार्ड कर रहे थे, यानी कि आप खरीद करके रख रहे थे। अब आप उसको क्या करेंगे, आउटवार्ड करेंगे, यानी कि अब आप उसको सेल करेंगे। क्या करेंगे, तो आज समझ लीजिए फिलहाल कि सेल्स क्या है और सेल्स को कितने भागों में बांटा गया, बता दें ना। चलिए, कह रहा है कि सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की क्या होगा, या फिर, और कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन किस प्रकार के ट्रांजैक्शन आएंगे, तो ट्रांसफर होगा या फिर एक्सचेंज होगा, लाइसेंस कोई लेंगे, रेंटल कोई होगा, लीज या डिस्पोजल, एंड कोई डिस्पोजल आप कोई गुड्स होगा, कोई ऐसा वस्तु जो आपके बिजनेस में है उसको सेल कर दिया जाए, या कोई आप गुड्स ट्रांसफर कर दिए, कोई रेंट पे लेके रह रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। और कह रहा है इसीलिए जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े थे कि जब हम लोग परचेज करते हैं ना तो आईटीसी प्राप्त होता है, पढ़े हैं लोग ना। और जब सेल करते हैं तो क्या होता है, टैक्स लायबिलिटीज बढ़ता है, और जीएसटी पेबल अमाउंट कब निकलेगा, कि जब इस टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सपोज करिए 10 रुपया है और ये 7 रुपया है, तो 10 रुपया में से 7 रुपया जब माइनस करेंगे तो बचा कितना, तो ये 3 रुपया हमारा क्या होगा, टैक्स लाइफ, ये जीएसटी पेबल अमाउंट होगा, यही अमाउंट तो पे करना होगा ना। तो अब यहाँ समझ लीजिए, तो जब लास्ट में जाएंगे, जब जीएसटी आपको इनवाइस क्या करना होगा, पेमेंट करने जाना होगा, रिटर्न करने जाना होगा, तो वहां पे गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट दो भाग में देना होता है। कितने भाग में, जो पहला होता है B2B और दूसरा होता है B2C। वही कह रहा है कि जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इशू, इनवाइस इशू करना बहुत क्रिटिकल, बहुत मुश्किल होता है जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए। जो जीएसटी लोग रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे उसको आसान बनाने के लिए करें, यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके एक फीचर दिया, वाउचर सीरीज। कौन सा फीचर दिया है, वाउचर सीरीज। उसी फीचर का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B एंड सेल्स B2C में डिवाइड किया गया। सेल्स वाउचर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, किसका यूज करके, वाउचर सीरीज का प्रयोग कर। क्या क्या, तो पहला सेल्स B2B और दूसरा सेल्स B2C।
क्या? तो यहाँ पे कह रहा है इसके लिए सेल्स टाइप को दो नए नए वाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो अलग अलग वाउचर इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना होगा। जब गवर्नमेंट को जीएसटी रिपोर्ट रिटर्न करने जाएंगे तो वहां पे क्या करना होगा, B2B का अलग रिपोर्ट देना होगा और B2C का अलग रिपोर्ट देना होगा। इतना क्लियर है ना? सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर में जब हम एंट्री करेंगे तो जीएसटी क्या करना होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को अलग अलग रिपोर्ट देना होता है कि जो आपने B2B से किया वो अलग और B2C किया उसका अलग। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा B2B क्या है और B2C क्या है, नहीं समझ आ रहा है ना? तो B2B का मतलब समझ लीजिएगा बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब होगा बिजनेस टू क्या होगा समझिए। तो अगर जो हमारा बिजनेस है क्या है, हाँ समझ लीजिए अगर हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस अगर जो पटरौना में है तो कोई जरूरी थोड़ी है, पढ़ लो इधर, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ कस्टमर से बेचेंगे जिसका कोई बिजनेस नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हमारा बिजनेस कुछ लोग ऐसे भी है जिनका कहीं ना कहीं बिजनेस होगा, तो जिनका कहीं बिजनेस है उन लोग का एंट्री किसमें करेंगे, B2B में, और जिनका कहीं बिजनेस नहीं होगा उसका एंट्री हम किसमें करेंगे, B2C। कितना क्लियर है ना? अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि अब आप खुद बताइए, अगर जो कोई बिजनेसमैन आपके पास आएगा, कोई बिजनेसमैन अगर जो कस्टमर से आप 10 रुपया ले रहे हैं और उससे भी आप 10 रुपया लेंगे तो आपके पास आएगा नहीं आएगा, आएगा। आप 10 रुपया हमको भी दे रहे हैं और 10 रुपया कस्टमर को भी दे रहा है तो वो कस्टमर आप ही के पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा ही नहीं। तो जब आप उसको 9 रुपया देंगे तब और कस्टमर को 10 रुपया देंगे तो वो भी तो जाके 10 रुपया बेचेगा, कस्टमर के पास आएगा ना, आज समझे ना? तो अगर जो सपोज करिए हम एक कोई पेन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, पेन पे अगर जो 5% जीएसटी लग रहा है, कितना परसेंट जीएसटी है, तो अगर जो 10 रुपए का 5% निकालेंगे तो 5% कुछ अलग होगा ना, और अगर 9 रुपए का निकालेंगे तो 9 रुपए का 5% कुछ अलग होगा ना, लगेगा तो उतना ही, इसमें जीएसटी कम आएगा और इसमें जीएसटी, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये अलग दिखाना होता है रिपोर्ट और ये अलग दिखाना, आ समझ ना? तो ये अलग अलग जब अगर आप सारा एक सेल्स वाउचर में कर किस वाउचर में, और जब रिपोर्ट करने जैसे रिटर्न करने जाएंगे तो वहां बैठ करके 2 दिन 4 दिन में छांटिए, सेल्स का अलग यानी कस्टमर का अलग और बिजनेसमैन का अलग, तो टाइम लगेगा ना। और पहले अगर हम वाउचर सीरीज का यूज कर लें तो अलग अलग कर देंगे कि सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, B2B अलग और B2C अलग, यानी कि जो ऐसा कस्टमर है जिसका कोई बिजनेस नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो किसमें आ जाएगा, और जो रजिस्टर्ड है वो किसमें आ जाएगा, इतना क्लियर है ना? तो अगर जो सबसे पहले ये पूछा जाए कि सेल्स वाउचर में एंट्री कब करें, क्या जवाब देंगे, ऐसा ट्रांजैक्शन कि आप हम कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, या फिर अगला क्या दिया, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ, ऐसा कुछ जब लाते हैं अपने पास रख के फिर कुछ क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। हाँ मनु, इतना क्लियर है ना? अब ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करें किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर को जब जीएसटी रिटर्न करने जाना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को तो वहां पे जीएसटी दोनों अलग अलग देना पड़ता है। अलग अलग क्या, कि अगर जो आपने बिजनेसमैन से जीएसटी कलेक्ट किया तो वो आपने 10 रुपया कलेक्ट किया, और कस्टमर से आपने कलेक्ट किया तो आपने कितना कलेक्ट किया, 15 रुपया, ये अलग अलग आपको देना। आ समझे ना? अब पता चले आप कस्टमर से सिर्फ बेच रहे हैं जीएसटी आप ज्यादा ले रहे हैं और आप सिर्फ दिखा दे रहे हैं बिजनेसमैन से बेच रहे हैं जीएसटी कम ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना? तो वहाँ पे आपको जीएसटी कम ही पेमेंट करना होगा ना, वहाँ जीएसटी क्या करना होगा, कम पेमेंट करना होगा। तो यही हटाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया है कि आप B2B का अलग करेंगे और B2C का अलग, इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पे वाउचर सीरीज बताया गया, जो पहला दिया B2B एंड B2C, इतना क्लियर है ना?
जिसमें सबसे पहला क्या दे रहा है, B2। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, रजिस्टर्ड डीलर किसको, रजिस्टर्ड डीलर कौन होगा, जिसका बिजनेस हुआ तो जिसको रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना। अब हम लोग का कोई बिजनेस है, हम लोग कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं, कोई मतलब है रजिस्ट्रेशन कराने का। और रजिस्ट्रेशन होगा किस क्रिया पे होगा, जब कोई बिजनेस है तभी तो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा ना। तो जब कोई बिजनेस है तो हमारा रजिस्टर्ड है ही, अब दूसरा कोई है उसका भी रजिस्टर्ड है तो वो भी हमारा क्या होगा, बिजनेसमैन ही होगा ना। तो वही कह रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स। इतना क्लियर है ना। और इस वाउचर को क्या करना होगा, आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से आज क्रिएट करना नहीं होता, इसलिए क्योंकि आज आप लैब में जाइए, परचेज का सारा ट्रांजेक्शन कर लीजिए, परचेज का रिपोर्ट चेक कर लीजिए, और जब रिपोर्ट मैच कर जाएगा तो ये समझ के आ जाइएगा। और अगली क्लास में आपको क्या करेंगे, सेल्स B2B और सेल्स B2C का लेजर क्रिएट करना, वाउचर क्रिएट करना। क्लियर है ना, इतना करके आइए आप।